देखिए फ्रेंड्स, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंजक्शन है। तो देखिए कंजक्शन के अंदर हमें पता है कि कंजक्शन क्या होते हैं। कंजक्शन या तो दो नाउन या प्रनाउन, एडजेक्टिव, दो क्लोज, दो सेंटेंस, दो फ्रेज, इन सबको क्या है, जोड़ने का कार्य करते हैं। तो कंजक्शन से ही वर्ड से कनेक्टर वर्ड निकल रहा है, मतलब कनेक्ट करने का काम करते हैं। दो सेंटेंस को, दो नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, फ्रेज, इन सबको क्या है कि जोड़ने का कार्य करते हैं। तो देखिए हम इन सब में नहीं जाएंगे कि काइंड्स ऑफ कंजक्शन कितने होते हैं, कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं। कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। तो वो कौन कौन से होते हैं, इनसे देखिए क्वेश्चन नहीं आता है। तो हम इन फालतू की चीजों को नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट वहां से जाएंगे जहां से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए सबसे पहले हम उन कंजक्शन की बात करेंगे जो जोड़े के अंदर यूज होती है। मतलब अगर वो कंजक्शन जोड़े में नहीं यूज होंगे तो वो वहां पर मिस्टेक होती है, गलत होंगे वहां पर। तो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन बनता है कंजक्शन के अंदर, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनता है कंजक्शन के अंदर। तो सबसे पहले हम वही पढ़ेंगे कि कौन कौन से कंजक्शन है जो जोड़े में यूज होते हैं और उनका सही जोड़ा क्या होगा। तो चलिए वो देखते हैं। कंजक्शन जब जोड़े में हो तो सही जोड़ा होना चाहिए, ठीक है। कंजक्शन जब जोड़े में यूज हो तो उनका सही जोड़ा होना चाहिए। तो वो कौन कौन से कंजक्शन है जो जोड़े के अंदर यूज होते हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए, नॉट ओनली बट आल्सो, हार्डली, व्हेन या बिफोर। यानी हार्डली के बाद व्हेन या बिफोर का यूज होगा। नॉट ओनली के बाद हमेशा बट आल्सो का यूज होना ही चाहिए। स्केर्सली, स्केर्सली के बाद भी व्हेन या बिफोर का यूज होगा। इसके अलावा आइदर और का यूज होता है। आइदर के बाद हमेशा और का यूज होगा। नाइदर के बाद हमेशा नोर का यूज होगा। इसके अलावा नो सूनर, नो सूनर के बाद हमेशा देन का यूज होगा। देखिए इसके अलावा अगर हम और बात करें जोड़े कौन कौन से होते हैं, तो देखिए एज के बाद एज का यूज होता है। एज के बाद सो के बाद एज का यूज होता है। सो एज का यूज होता है। इसके अलावा बात करें तो सो दैट जोड़े का यूज होता है। द सेम के बाद हम बात करें द सेम के बाद एज का यूज होता है। ऑल दो के बाद या तो यट का यूज होगा या फिर कोमा का यूज होगा। दो के बाद भी या तो यट का यूज होगा या कोमा का यूज होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे कंजक्शन हैं, इसके अलावा और भी कंजक्शन है वो देखेंगे हम। ये कुछ ऐसे कंजक्शन है जिनके बाद हमेशा जोड़ा आएगा, मतलब जो जोड़े में यूज होंगे। नॉट ओनली के बाद हमेशा बट आल्सो ही होना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ और है जोड़े के अंदर तो वो गलत, वो सेंटेंस गलत होगा, वहाँ एरर होगा। हार्डली के बाद व्हेन या बिफोर ही आना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। हार्डली के बाद व्हेन आ सकता है, बिफोर भी आ सकता है। स्केर्सली के बाद भी क्या होता है, व्हेन या बिफोर आना चाहिए। आइदर के बाद हमेशा और आता है। नाइदर के बाद हमेशा नोर ही जोड़ आएगा। ये दोनों जोड़े में ऐसे ही जोड़े में यूज होंगे, आइदर और नाइदर नोर। नो सुनर के बाद हमेशा देन का हम यूज करेंगे। देखिए इसमें कई बार वो क्या करता है, ये दे देगा, ये वाला देन, टी एच एन, ये देन, तो ये देन नहीं होगा, ये गलत होगा। एक्चुअल में यही देन आएगा। इसके बाद एज 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 के बाद एज आना चाहिए। ये यूजुअली हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं एज को। सो एज का ये भी जोड़े के रूप में यूज होता है और इसको हम जो है नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। एज और सो एज के बीच हमेशा को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज होता है। सो और दैट भी जोड़े के अंदर यूज होते हैं। द सेम के बाद एज आता है, ये भी जोड़े के अंदर यूज होता है। आल दो और दो के बाद यट आएगा या फिर कोमा आएगा। और दो की बात करें, दो के बाद यट आएगा या कोमा आएगा। तो ये फ्रेंड, तो ये वो कंजक्शंस हैं जो जोड़े में यूज होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वो कंजक्शन है जो जोड़े के अंदर आती है, जो जोड़े में यूज होती है। नॉट ओनली के बाद बट आल्सो आना चाहिए। हार्डली के बाद व्हेन या बिफोर। स्केर्सली के बाद व्हेन या बिफोर हम यूज करते हैं। आइदर के बाद और, नाइदर के बाद नोर,
एंड नो सूनर के बाद देन, एज के बाद एज, सो दैट, द सेम एज, ऑल्दो। तो ये सभी कंजंक्शन जोड़े के अंदर यूज होती है, ठीक है। तो चलिए इनको अच्छे डिटेल से समझते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर वो यहीं से आते हैं, इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन बनते हैं। कंजक्शन की अगर हम बात करें तो यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम। तो चलिए इनको डिटेल से समझते हैं इन कंजक्शंस को वन बाय वन। तो चलिए फ्रेंड, जो जोड़े वाले कंजक्शन हमने देखे थे उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जाम में कैसे एरर आते हैं। देखिए, नो सूनर डिड ही सी मी व्हेन ही रन अवे, नो सूनर डिड ही सी मी व्हेन ही रन अवे। तो देखिए हमें पता है कि नो सूनर के बाद हमेशा देन का यूज होता है, देन। तो नो सूनर डिड ही सी मी व्हेन, तो देखिए यहाँ पर एरर बन रहा है, ये व्हेन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, देन आएगा, देन। नो सूनर डिड ही सी मी देन ही रन अवे, जैसे ही उसने मुझे देखा, देन ही रन अवे, तब वैसे ही वह भाग गया, जैसे ही उसने मुझे देखा वैसे ही वह भाग गया। तो रन अवे का ये फ्रेज इसका अर्थ हो जाए भाग जाना या फरार हो जाना। नो सूनर डिड ही सी मी देन ही रन अवे, जैसे ही उसने मुझे देखा वह भाग गया। तो देखिए याद रखिएगा कि नो सूनर के बाद हमेशा देन आएगा, न कि वेन आएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। नो सूनर हैड द थीफ सीन द पुलिस देन ही रन अवे। अब बताइए सेंटेंस सही है या गलत है। नो सूनर हैड द थीफ सीन द पुलिस देन ही रन अवे। तो देखिए नो सूनर है तो हमें पता है इसके बाद देन आना चाहिए कंजक्शन के रूप में, जोड़े के रूप में ये यूज होता है, नो सूनर के बाद देन ही आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर देन आ रहा है, ये भी गलत है। मैंने आपको बताया था कि ये वाला देन होना चाहिए, ये वाला देन नहीं होगा। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ये आएगा देन, THAN आएगा, ना कि THEN। देन नो सूनर हैड द थीफ सीन द पुलिस, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वैसे ही वह भाग गया, रन अवे में भाग जाना, वैसे ही वह भाग गया। अगला एग्जांपल देखिए। हार्डली आई सो हिम, हार्डली आई सो हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माय कार, हार्डली आई सो हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माय कार। देखिए हार्डली के बाद हमें पता है तो वेन आएगा, बिफोर आएगा, तो ये क्या पर यहाँ पर सही यूज हो रहा है, तो जोड़ा है वो हार्डली के बाद वेन आता है, या फिर यहाँ पर बिफोर हो तो भी सही होगा, तो ये जोड़ा सही है। फिर इसमें क्या एरर है ये देखते हैं। हार्डली आई सो हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माय कार, हार्डली आई सो हिम, मुश्किल, हार्डली का अर्थ यहाँ पे देखिए मुश्किल से होता है, हार्डली का अर्थ क्या होता है, मुश्किल से। स्केर्सली का अर्थ भी मुश्किल से होता है, मुश्किल से, मतलब ये नेगेटिव साउंड देता है, नेगेटिव होता है, इसके साथ वाले जो सेंटेंस होता है उसमें नोट नहीं आता है, इसको याद रखिएगा। हार्डली के साथ वाले सेंटेंस में कभी भी हम नोट नहीं यूज करते हैं, क्योंकि डबल नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हार्डली खुद ही नेगेटिव वर्ड्स एंड नेगेटिव साउंड देता है। देखिए इसमें क्या मिस्टेक है, देखिए इन सब में एक चीज कॉमन है इन चारों एग्जाम्पल में, वो क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए जोड़ा तो इन सबका अलग अलग होगा, हार्ड नो सुनने का जोड़ा अलग होगा, हार्डली का जोड़ा अलग होगा, लेकिन फिर भी इन चारों में जो एक सिमिलरिटी है इन चारों एग्जांपल्स में वो क्या है, देखिए हार्डली आई सो हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माय कार। देखिए हार्डली, नो सूनर, स्केर्सली, इन सब के बाद हमेशा इन्वर्जन का यूज होता है। इन्वर्जन में क्या होता है, इन्वर्जन का मतलब इनमें क्या होता है कि हार्डली के बाद हमेशा वर्ब आती है, और मैक्सिमम रूप से हेल्पिंग वर्ब आती है, यानी हार्डली आई सो हिम व्हेन आई स्टॉप माय कार। तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हार्डली के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, हार्डली डिड आई सी हिम व्हेन आई स्टॉप माय कार। तो ये सेंटेंस सही होगा यहाँ पर, और ये सेंटेंस गलत है क्योंकि इसमें इन्वर्जन का यूज हुआ है। इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है, जो मेन वर्ब है, वो सब्जेक्ट के पहले आता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, इसके पहले वर्ब आ रहा है, ठीक है, तो ये इन्वर्जन हो गया, इन्वर्जन का यूज इसमें हुआ है। इन्वर्जन का यूज सब में नहीं होता है, नो सुनर, हार्डली, स्केर्सली, इन सब में पर्टिकुलर इन्वर्जन का यूज होता है, और मैक्सिमम एरर जो भी एग्जाम में आता है वो यहीं से आता है कंजक्शन में।
इन्हीं में से आता है और यही यही देता है वो ऐसे सेंटेंस दे देगा और पता करेगा इसमें ऐसे बना देगा ऑप्शन ए बी सी और पता करिए कि इसमें एरर है। तो इस पार्ट में एरर होगा क्योंकि इसमें इन्वर्जन का यूज होगा। क्या होगा? इस पार्ट में एरर होगा क्योंकि इसमें इन्वर्जन का यूज होगा। इसमें इन्वर्जन मतलब क्या है कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। तो ये देखिए इसमें है वो सब्जेक्ट क्या है, आई है, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया तो इन्वर्जन होगा। यानी हार्डली स्केलेटली के बाद हमेशा क्या आएगा? वर्ब आएगा। तो यहाँ पर इसमें वर्ब नहीं आ रहा है कि आई आ रहा है, आई सब्जेक्ट आ रहा है, तो सेंटेंस गलत है। ठीक है। और यहीं पे सेम अगर हम यहीं पे देखें तो देखिए नो सूनर डिड ही सो मी व्हेन ही रन अवे। तो देखिए इसमें भी यहाँ पर देखिए मैंने कहा था कि नो सूनर हार्डली स्केर्सली वाले जो कंजक्शन हैं उनमें इन्वर्जन का यूज होता है। तो देखिए इसमें भी सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट के पहले क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। ठीक है, तो इसमें इन्वर्जन का यूज हुआ है। इसमें भी इन्वर्जन का यूज हुआ है। देखिए द थीफ सब्जेक्ट है, इसके पहले क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब हैड आ रहा है। इसमें इन्वर्जन का यूज हुआ है, तभी सेंटेंस गलत है। ठीक है, तो इनमें इन्वर्जन का यूज होगा। यही से ही मैन एरर आता है, या फिर तो जोड़े के रूप में यहाँ पर एरर दे देगा या फिर इन्वर्जन में दे देगा। अब देखिए एक चीज और देखिएगा, जो भी हमें बताया कि डू डज और डिड होते हैं इनके बाद मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखिए यहाँ पर सी आ रहा, नो सूनर डिड ही सी मी, यहाँ पर सो होता तो भी गलत होता क्योंकि डिड के बाद हमेशा क्या आएगा? मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डज के बाद भी मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ और कंजक्शन देखते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जांपल से समझते हैं कंजक्शंस को। देखिए हमें पता है कि नाइदर के बाद नोर का यूज होता है हमेशा। नाइदर के बाद हमेशा नोर कंजक्शन का यूज होगा और आइदर के बाद हमेशा और कंजक्शन का यूज होता है। देखिए नाइदर का जो हम यूज करते हैं वो दो में से कोई एक, दो में से कोई भी नहीं के लिए करते हैं। दो में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं के अर्थ में इसका यूज होता है। इसका होता है दोनों में से कोई एक। आइदर और का जो यूज होता है वो दोनों में से कोई एक के लिए होता है। आइदर राम और श्याम इज प्रेजेंट इन दी क्लास। आइदर राम और श्याम इज प्रेजेंट इन दी क्लास, तो दो है, या तो राम प्रेजेंट है श्याम, दोनों में से एक तो प्रेजेंट है, तो दोनों में से एक के लिए होता है। दोनों में से एक के अर्थ में होता है, एक के अर्थ में। तो आइदर और का जो यूज होता है दोनों में से कोई एक के अर्थ में होता है। नाइदर नोर का जो यूज होता है दोनों में से कोई भी नहीं के होता है। नाइदर राम नोर श्याम इज प्रेजेंट इन दी क्लास, न तो राम प्रेजेंट है ना श्याम प्रेजेंट इन दी क्लास। तो नाइदर नोर मीन्स दोनों में से कोई भी नहीं, आइदर और मीन्स दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है। तो चलिए एग्जाम्पल से इसको बेटर तरीके समझते हैं। देखिए तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, नाइदर राम नोर श्याम हैज कम। नाइदर राम नोर श्याम हैज कम, तो हमें पता है कि नाइदर के बाद नोर का यूज होता है। ये तो यहाँ पर सही हो रहा है, मतलब जोड़ा सही यूज हुआ है। नाइदर राम नोर श्याम हैज कम। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज और है। देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है ये हमें पता है सब्जेक्ट के अनुसार आता है। अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो सिंगल हेल्पिंग वर्ब आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए नाइदर राम नोर श्याम हैज कम। अब देखिए इस जो हैज, अब सब्जेक्ट हम कौन सा चूज करेंगे? देखिए सब्जेक्ट दो हो गए ना, राम और श्याम दोनों सब्जेक्ट हैं और दोनों नोर से जुड़े हुए हैं, तो हम कौन सा सब्जेक्ट लेंगे? तो देखिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब के पास वाला जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार आएगा, मतलब हमेशा हम ये सब्जेक्ट लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा यही सब्जेक्ट लेंगे। अगर ये हैज यहाँ पर होता, हैज राम और हैज राम नोर श्याम कम, तो हम राम के अनुसार लेते, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के जो पास में जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार ही ये हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यहाँ पर शाम के अनुसार है, शाम सिंगल है तो यहाँ पर हमने सिंगल हैज के दिया है, हैज कम। अब हमें पता है हैज और हैव के बाद हमेशा मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यह कम क्या है? मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हमें पता है कम, केम, कम होता है, तो यहाँ पर कम क्या आ रहा है? मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो देखिए हमेशा हैज हैव के बाद मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब देखिए ये तो क्या ये सेंटेंस बिल्कुल सही है।
सेकंड सेंटेंस हम देखते हैं, नाइदर राम नोर हिज फ्रेंड्स हैज कम। तो क्या ये सेंटेंस सही है? अभी मैंने आपको बताया, इसके अकॉर्डिंग बताइए क्या ये सेंटेंस सही है? नाइदर राम नोर हिज फ्रेंड्स हैज कम। तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पर हैज नहीं आएगा, यहाँ पर हैव आएगा, हैव यहाँ पर आएगा। नाइदर राम नोर हिज फ्रेंड्स हैव कम, क्योंकि हमें पता है हेल्पिंग वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट लेंगे तो हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल नाउन है, सॉरी हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ प्लूरल वर्ब भी आएगी, तो हैव क्या है, प्लूरल वर्ब आ रही है, तो हैव आएगी यहाँ पर, याद रखिएगा। अब देखिए अगला सेंटेंस देखते हैं, हैज राम और हिज फ्रेंड्स कम। हैज राम और हिज फ्रेंड्स कम, देखिए मैंने यहीं पर आपको समझाया था ये एग्जाम्पल, हैज राम और हिज फ्रेंड्स कम, क्या राम और उसके दोस्त आए हैं? ठीक है, क्वेश्चन वाचक सेंटेंस क्वेश्चन पूछ रहा है, हैज राम और हिज फ्रेंड कम, तो हाउ कैन वी रिप्लाई, नाइदर नो, नाइदर राम नोर हिज फ्रेंड कम। तो देखिए वो छोड़िए, हैज राम और हिज फ्रेंड कम, तो देखिए मैंने आपको एक चीज बोली थी, जो हेल्पिंग वर्ब जिस सब्जेक्ट के पास होगा ना, उसी के अनुसार क्या है वो आएगा। तो देखिए राम यहाँ पर पहले यूज हो रहा है, तो समझ ये नहीं कि हम इसके अनुसार यूज करेंगे, राम के साथ, राम के पास में तो राम ही इसका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, राम के अनुसार ये आएगा। यहाँ पर हैव नहीं कर सकते हम, क्योंकि राम के अनुसार आ रहा है यहाँ पर, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब के पास में जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार आएगा। अगर यहाँ होता तो ये हैव होता, क्योंकि पास में हिज फ्रेंड होता तो इसके अनुसार आता, लेकिन यहाँ पर हैज आ रहा है क्योंकि राम के अनुसार हो, राम के पास में है, तो हैज राम और हिज फ्रेंड कम, तो ये सेंटेंस भी क्या है, बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला सेंटेंस हम देखते हैं, नाइदर ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। नाइदर ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, देखिए नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ का यूज हमें पता है दो में से कोई भी नहीं के लिए होता है, सिर्फ दो के लिए ही होता है। आइदर और नाइदर का यूज सिर्फ दो ही व्यक्तियों के लिए होता है, नाइदर में दो में से कोई भी नहीं, आइदर में दो में से एक, ज्यादा के लिए, दो से ज्यादा के लिए यूज नहीं होंगे, ना तो नाइदर होगा ना ही आइदर होगा। देखिए नाइदर ऑफ हिज फोर सन्स, यहाँ पर चार व्यक्तियों की बात कर रहा है भाई, चार व्यक्ति कहाँ से यूज होंगे भाई, हमें पता है कि सिर्फ दो ही व्यक्तियों के लिए नाइदर का यूज हम करते हैं, तो ये सेंटेंस गलत होगा। यहाँ पर आएगा, देखिए दो से अधिक में से कोई भी निकले, हम नन ऑफ का यूज, नन ऑफ का क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, नन ऑफ आ जाएगा, नन ऑफ हिज फोर फ्रेंड्स फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नन ऑफ, नन ऑफ ये आ जाएगा, ये सेंटेंस क्या होगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा, नन ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। लुक्ड आफ्टर देखिए फ्रेज है, लुक आफ्टर मतलब समान दिखाई देना, समान, समान दिखना, जैसे हम बोलते हैं कि तू अपने पिता के समान दिखाई देता है, तो वो लुक्ड आफ्टर होता है, यू लुक्ड आफ्टर योर फादर, तुम अपने पिता के जैसे दिखाई देते हो, तो समान दिखाई देना होता है, इसका अर्थ ये एक फ्रेज है। तो देखिए हमने देखा है कि दो से ज्यादा में से कोई भी नहीं के लिए हम नन ऑफ का यूज करेंगे, और दो में से कोई भी नहीं के लिए हम नाइदर ऑफ का यूज करेंगे। अगर देखिए यहाँ पर नाइदर ऑफ हिज टू सेंस होता ना, तो सेंटेंस सही होता है, लेकिन फोर, दो से थ्री फोर फाइव जितने भी ऊपर जाएगा तो हम नन ऑफ यूज करेंगे, तो ये सेंटेंस गलत है, यहाँ पर नन ऑफ आएगा नाइदर ऑफ के स्थान पर। अब देखिए अगला सेंटेंस हम देखते हैं, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैज डन दिस मिस्टेक। तो देखिए हमने थोड़ी देर पहले ये भी मैंने अभी बताया है आपको कि आइदर ऑफ का भी जो यूज होगा वो दो स्टूडेंट्स के लिए होगा, यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर दो से ज्यादा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वन ऑफ यूज करेंगे, यहाँ पर वन ऑफ, आइदर ऑफ के स्थान पर वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हैज डन दिस मिस्टेक। तो आई होप आपको डिफरेंस कंजक्शन आइदर और नाइदर और में क्या अंतर होता है, दो के लिए हम यूज करते हैं, दो से ज्यादा के लिए हम किन का यूज करते हैं, कौन से जोड़े में यूज होते हैं, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, कौन सा सब्जेक्ट होगा, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ और कंजक्शन एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए नॉट ओनली के बाद हमें पता है, नॉट ओनली के बाद हमेशा बट आल्सो कंजक्शन का हम यूज करते हैं, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो कंजक्शन का यूज करते हैं, और बोथ के बाद हमेशा एंड कंजक्शन का यूज होता है, ये भी जोड़े के अंदर यूज होते हैं दोनों कंजक्शन, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो और बोथ के बाद एंड कंजक्शन का यूज होता है। तो चलिए एग्जाम्पल से इसको बेटर तरीके से समझते हैं। तो पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, ही इज बोथ
इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। ही इज बोथ इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग, वह इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग दोनों है। ये सेंटेंस सही है यहाँ पर, ठीक है। ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, वह इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग दोनों है। देखिए बोथ के बाद हमें पता है एंड कंडीशन यूज होगा, तो ये सही है सेंटेंस। अब देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, ही इज नॉट ओनली डिसऑनेस्ट बट आल्सो लेजी। हमें पता है कि नॉट ओनली के बाद बट आल्सो यूज होता है, तो देखिए नॉट ओनली के बाद क्या आ रहा है, बट आल्सो आ रहा है। ही इज नॉट ओनली डिसऑनेस्ट बट आल्सो लेजी, तो ये सेंटेंस भी सही है। अब देखिए इसके अंदर एरर कहाँ से आता है, नॉट ओनली बट आल्सो के अंदर। हमें ये तो सबको पता है कि नॉट ओनली के बाद बट आल्सो आएगा, लेकिन वो क्या करता है, अब देखिए इनकी जो पोजीशन होती है वो भी फिक्स्ड होती है, यानी इसके अनुसार ये आता है। बट आल्सो के अनुसार क्या आता है, बट आल्सो के अनुसार नॉट ओनली यूज हम करते हैं। जो नॉट ओनली यूज होगा, जो भी नॉट ओनली यूज होगा बट आल्सो के अनुसार आएगा, बट आल्सो की जो भी कंडीशन होगी उसके अनुसार ही आएगा। जब देखते हैं, अब देखिए लेजी हमें पता है क्या है कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। लेजी एक एडजेक्टिव है, तो हमें पता होगा या हमें पता होना चाहिए कि जो नॉट ओनली आएगा वो भी एडजेक्टिव के पहले ही आएगा। यानी बट आल्सो अगर नाउन के पहले है तो नॉट ओनली भी नाउन के पहले ही आएगा। अगर बट आल्सो वर्ब्स के पहले तो नॉट ओनली भी वर्ब्स के पहले आएगा। अगर बट आल्सो एडवर्ब के पहले है तो नॉट ओनली भी एडवर्ब के पहले ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए लेजी एडजेक्टिव है, तो नॉट ओनली भी एडजेक्टिव के पहले आना चाहिए। तो हमें पता है डिसऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। कई मैक्सिमम बार पोजीशन से, इसका पोजीशनिंग से रिलेटेड ही इसमें एरर आता है, पोजीशन की चेंज कर देता है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही। तो देखिए तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही सेंटेंस है। राम एज वेल एज श्याम। देखिए एज वेल एज भी एक कंजक्शन है जो दो नाउन, प्रनाउन, सब्जेक्ट, क्लॉज को जोड़ने का काम करती है। तो राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। तो देखिए क्या ये सेंटेंस सही है। अब देखिए याद रखिएगा एज वेल एज के साथ में जो भी ये हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इसके अनुसार नहीं आएगी, वो पहले जो सब्जेक्ट होगा इसके अनुसार आएगी, वो राम के अनुसार आएगी। यहाँ पर ये गलत होगा, यहाँ पर इज आएगा। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। तो देखिए जो ये हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो एज वेल एज की जो पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार आएगी, इसके अनुसार नहीं आएगी। आइदर और, नाइदर और जो होगा उनके अंदर, जो पास में होगा उनके अनुसार आएगी। जबकि एज वेल एज अगर कंजक्शन यूज हुआ है तो जिसके दूर होगा सब्जेक्ट उसके अनुसार आएगी, तो ये राम के अनुसार आएगी। तो याद रखिएगा यहाँ से एरर आता है बहुत बार। अगला जो हमारा जो सेंटेंस है वो है नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड्स, नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड्स बट आल्सो हिज पेरेंट्स। उसने न केवल अपने दोस्तों को साथ धोखा किया है बल्कि अपने पेरेंट्स के साथ भी किया है, माता पिता के साथ भी किया है। तो क्या ये सेंटेंस सही है। अब देखिए नॉट ओनली की पोजीशन क्या, पोजीशन देखेंगे सबसे पहले। ऐसे सेंटेंस में हमें सिर्फ नॉट ओनली बट आल्सो वाली जो भी कंजक्शन होगा अगर उसमें आएगी, हमें सिर्फ पोजीशन देखनी है, पोजीशन कहाँ पर है, पोजीशन सही है क्या इनकी। बट आल्सो ये है हिज पेरेंट्स, मतलब नाउन के पहले आ रहा है, तो ये भी नाउन के पहले आना चाहिए, लेकिन नाउन के पहले कहाँ आ रहा है, यहाँ पर नाउन के पहले नहीं आ रहा है, यानी हिज फ्रेंड्स की पहले आना चाहिए यहाँ पर। तो ये सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। एग्जैक्ट में सेंटेंस कैसे होगा देखिए, ही चीटेड, he cheated not only, he cheated not only his friends, he cheated not only his friends but also his parents। ये सेंटेंस यहाँ पर सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने his friends के बाद इसको पोजीशन कर दिया, क्योंकि ये नाउन के पहले आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम नाउन, पुलर नाउन के पहले आया तो हम यहाँ पर भी पुलर नाउन के पहले इसको यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस सही होगा, बल्कि ये सेंटेंस गलत होगा। तो नॉट ओनली बट आल्सो के केस में आप हमेशा पोजीशन देखिएगा, क्योंकि इसमें जो एरर आएगा वो पोजीशन से रिलेटेड ही एरर आता है इसके अंदर। क्योंकि जो बाद में बट आल्सो की जो पोजीशन होगी जिसके पहले वो होगा उसी के अनुसार नॉट ओनली आएगा। अगला सेंटेंस देखिए, सिट आइदर क्वाइटली और गो अवे। सिट आइदर क्वाइटली और गो अवे, या तो चुपचाप बैठ जाओ या यहाँ से चले जाओ, गो अवे में चले जाना। अब देखिए
आइदर और में हमें पता है कि आइदर के बाद और का यूज होता है, सही है। हमें पता है कि इन दोनों में आइदर और में जो सब्जेक्ट के अनुसार, जो सब्जेक्ट के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो पास वाले के अनुसार आएगा, ठीक है, ये भी हमें पता है। अब इसमें भी आइदर और में पोजीशन होगी, यानी क्या होगा, इसमें भी और के अनुसार ही, जब और जो और की पोजीशन होगी जिसके पहले और होगा, तो ये क्या है, वर्ब है, वर्ब है। तो और जिसके पहले आएगा उसी के पहले क्या आएगा, आइदर आएगा, उसी के पहले ही नाइदर आएगा। नॉट जिसके पहले आएगा उसी के पहले नाइदर आएगा, और जिसके पहले आएगा उसी के पहले आइदर आएगा। तो ये वर्ब है, तो ये वर्ब के पहले कहाँ आ रहा है, वर्ब तो ये है। ये सेंटेंस क्या है, गलत है। इसमें भी पोजीशन से रिलेटेड आते हैं, ये एडवांस लेवल के एरर हैं, यहाँ पर डेफिनेटली एग्जाम मिलते हैं आपको सीजीएल लेवल, पीओ लेवल एग्जाम्स के अंदर। तो देखिए इसका एग्जैक्ट सही सेंटेंस क्या होगा, आइदर आइदर सिट आइदर सिट क्वाइटली आइदर सिट क्वाइटली और गो अवे, आइदर सिट क्वाइटली और गो अवे। तो ये सेंटेंस सही होगा, ये गलत होगा। आप, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कैसे एरर आते हैं कंजक्शन से रिलेटेड, क्योंकि कॉमन एरर्स में मैक्सिमम ये पूछता है और यही से एरर आते हैं, यही एरर होते हैं लगभग। तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए।